हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। माना सदिश ए कॉमा बी तथा सी तीन इकाई सदिश है जो कि ए लंबवत है प्लेन बी तथा सी पर। यदि बी तथा सी के बीच कोण पाई बटा 3 हो तब ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी बराबर है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। विकल्प दिए गए हैं 1/3, 1/2, 1 और 2, और इनमें से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पर विचार करेंगे और उससे संबंधित सूत्रों को भी यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले जो हम सूत्र लिखने वाले हैं वह आप इसको इस प्रकार से लिखें कि यदि हमें चार सदिश दिए जाते हैं, ए सदिश क्रॉस बी सदिश डॉट सी सदिश क्रॉस डी सदिश, तो इनको हल करने के लिए हम जो सूत्र लगाते हैं वो आपको याद रखना है। ये होता है सारणिक के अंदर ए सदिश डॉट सी सदिश, बी सदिश डॉट सी सदिश, उसके बाद ए सदिश डॉट डी सदिश, और फिर यहाँ आ जाता है बी सदिश डॉट डी सदिश। तो ये सूत्र आपको महत्वपूर्ण है जो आपको इस प्रश्न में याद रखना है। इसके अतिरिक्त और भी सूत्र हैं जिनका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, जैसे ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। तो इस स्थिति में लंबवत की शर्त क्या बन जाती है कि ए डॉट बी यदि 0 के बराबर होगा तो सदिश ए लंबवत होगा सदिश बी के। तीसरा सूत्र भी लिख देता हूं, ये भी हमें याद है। यहां से एक सूत्र और लिख देता हूं बच्चों कि यदि ए डॉट ए लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर होता है, ए के परिमाण के वर्ग के। और भी सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, जैसे ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ये बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, थीटा दोनों के मध्य का कोण होगा, और यहाँ पर हो जाएगा एन कैप सदिश जो ए क्रॉस बी के दिशा में इकाई सदिश होगा। चलते हैं प्रश्न में हमें जो जो दिया गया है उसकी ओर। सबसे पहले प्रश्न में हमें कहा गया है कि ए बी सी तीन इकाई सदिश है। इससे हमारा तात्पर्य यह है कि सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण सदिश सी का परिमाण यह सब किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। यह पहली बात हो गई, क्योंकि इकाई सदिश प्रश्न में कहा गया है। इकाई सदिश का परिमाण सदैव एक होता है, यह बात हम जानते हैं। फिर लंबवत कहा गया है, ए जो है बी और सी के लंबवत है। इससे हमारा तात्पर्य यह होगा कि ए डॉट बी बराबर होगा ए डॉट सी के, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, ये दोनों ही शून्य के बराबर होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमें एक बात और कही गई है, बी और सी के बीच कोण कितना है, पाई/3। तो बी सदिश तथा सी सदिश के मध्य कोण हमें दिया गया है पाई/3 है। यदि इनके मध्य कोण पाई/3 है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम यहाँ से बी क्रॉस सी ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से मैं आपको बी क्रॉस सी भी ज्ञात करके बता देता हूँ। बी डॉट सी बच्चों है ना, बी डॉट सी ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं बी डॉट सी। देखिए बी सदिश डॉट सी सदिश किसके बराबर होगा, बी का परिमाण सी का परिमाण, और ये कॉस थीटा होता है, ये हमने लिख लिया है सूत्र। तो इस स्थिति में बी सदिश डॉट सी सदिश, देखिए इसका परिमाण एक होगा, इसका भी एक होगा, और हमें दिया गया है कॉस थीटा का मान कितना दिया गया है, पाई/3। तो यहाँ रख लेंगे पाई/3। इसका अर्थ हुआ बी सदिश डॉट सी सदिश ये किसके बराबर हो गया, 1/2 के। तो हमारे पास काफी चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हम ए क्रॉस बी ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, ए क्रॉस बी। ठीक है, देखो ए क्रॉस बी के लिए भी सूत्र आपको लिखवा दिया है मैंने। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, ए सदिश बी सदिश, और उसके बाद होता है साइन थीटा
यहाँ पर साइन थीटा कितना दिया हुआ है, ए और बी एक दूसरे के लंबवत है, तो थीटा का मान कितना है हमारे पास, पाई बटा 2 है। और एन सदिश, हम इसका परिमाण ज्ञात करना चाहेंगे तो इसका परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसका परिमाण किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, साइन 90 का मान भी 1 होता है, और इसका परिमाण 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी हो गया 1। यहाँ से यदि हम ए क्रॉस सी ज्ञात करना चाहें, ए क्रॉस सी, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। यहाँ भी लिख देता हूँ फिर भी मैं, ए का परिमाण, बी का परिमाण, यहाँ पर भी साइन एक दूसरे के लंबवत है तो पाई बटा 2 होगा, और एन के उसकी दिशा में इकाई सदिश है तो सबके परिमाण 1 हो जाएंगे। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, अर्थात इसका मान भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब हमें जो ज्ञात करना है उसकी बात करते हैं। हमें मान ज्ञात करना है, इसे मैं लिख लेता हूँ, जो मान हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का मान। तो ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस सी का मान हमें ज्ञात करना है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें पता है यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपको लिखवा दिया है मैंने कि ए सदिश डॉट ए सदिश किसके बराबर होता है, ए के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सदिश लगा देना, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी के परिमाण का वर्ग प्लस, इसे लिख लूंगा मैं ए क्रॉस सी के परिमाण का वर्ग, और उसके बाद हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा बच्चों है ना, क्योंकि अब ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी करोगे, फिर ए क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस बी करोगे, दोनों क्रमणी में होते हैं, इसलिए 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को लिख दिया मैंने 2, और ये हो जाएगा ए क्रॉस बी और डॉट हो जाएगा ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। ठीक है, ये कारण दिया है इसलिए इसको आप अलग रख लें। अब मान रख लेते हैं इससे संबंधित, फिर से लिख देता हूं मैं यहां से ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। और जो मान दिए गए हैं वो देखिए, ए क्रॉस बी का मान हमने कितना ज्ञात किया हुआ, देखिए 1, और ए क्रॉस सी का मान भी कितना है 1, तो 1 का वर्ग, ये तो 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग, ये भी 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 2। इसको हल करने के लिए भी सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है, देखो सूत्र क्या लिखवाया है, सबसे पहले आएगा ए डॉट सी, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, और ये डी होगा बच्चों। ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ सूत्र लिखवाया, इसकी सहायता से हल करेंगे इसको। तो मैं अब सूत्र में मान रख देता हूँ, देखो सबसे पहले है ए डॉट सी, अर्थात क्या आ जाएगा, ए डॉट ए के बराबर, उसके बाद है बी डॉट सी, तो ये बी होगा। ठीक है, ए बी ये सी है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी है सूत्र में, सी है, और ये डी है सूत्र के हिसाब से देखे तो हमें बी डॉट सी चाहिए। तो बी डॉट सी का अर्थ क्या हुआ, बी डॉट ए चाहिए हमें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी डॉट ए हो जाएगा। उसके बाद नीचे ए डॉट डी, तो ए डी अर्थात ए डॉट सी चाहिए हमें, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ए डॉट सी का मान। उसके बाद क्या है, बी डॉट डी, तो देखिए ये बी डॉट डी अर्थात बी डॉट सी हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डॉट सी। अब हम इससे जो हमने मान ज्ञात कर रखे हैं वह सभी मानों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और उसके बाद इस सारणिक को हल कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बराबर, देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2, यहाँ पर भी हो गया -2। अब सारणिक में मान रखते हैं, सबसे पहले ए डॉट ए, तो ये तो ए का परिमाण होगा, तो ए का परिमाण तो 1 के बराबर ही होता है। फिर बी डॉट ए अर्थात ए डॉट बी कितना है, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये मान हमारे पास कितना है, 0 के बराबर, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर 0। उसके बाद है ए डॉट सी, ये भी कितना है, ये भी 0 है। उसके बाद बी डॉट सी, बी डॉट सी कितना निकाल रखा है, देखो ये निकाल रखा हमने 1/2 के बराबर, ऊपर देखिए आप ये 1/2 मिल जाएगा आपको। तो अब इसे हल कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस का 2 गुणा में कितना आ जाएगा, 1/2 के बराबर, 2 से 2 कट जाएगा, 2 में से 1 गया, कितना मिल गया हमें, हमें मिला है 1। ये हमारा उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ आया है 1, अर्थात ये जो विकल्प है हमारा ये सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।